अच्छा शुएब साहब, एक बात तो बताएं, अभी पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब एक शो में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी 50 लाख रुपए पे मेंटोर रख लिए और मेंटोर प्राइवेटली बात करते हुए कहते हैं हमें पता ही नहीं हमने करना क्या है, हमारा रोल क्या है। आपने भी मेंटोर की बात की है, मेंटोर्स ने करना क्या है? देखिए मैं ना एक तो पहले ये क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है कि मेंटोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मेंटोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन्होंने 5 डोमेस्टिक टीम्स हर बंदे के अंडर एक है, जिसको चैंपियंस कप के नाम से जो है 4 डे क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट और T20, ये 3 फॉर्मेट्स जो हैं वो खेले जाएंगे। एक ये टीम आ गई, एक विमेन की टीम है जो मेंटोर्स के अंडर है, और फिर मेन अंडर 19 की जो टीम है वो मेंटोर्स के अंडर है विद कैंप्स और इनके टूर्नामेंट्स। ये है प्लेयर डेवलपमेंट वाला जो सिस्टम है। इसीलिए मेंटोर्स तो सबको नजर आ रहे हैं, लेकिन मेंटोर्स के नीचे उनका प्रॉपर स्टाफ है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होता है, जैसे अंडर 19 टीम के साथ होता है, तो हमारे साथ भी है। और हमारे अंडर 5 हाई परफॉर्मेंसेस सेंटर्स हैं जहाँ पे प्लेयर्स डेवलपमेंट, जहाँ पे इनके कैंप्स लगेंगे, जहाँ पे इनके प्रैक्टिस मैचेस हुआ करेंगे और फिर टूर्नामेंट्स हुआ करेंगे। ये मेंटोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ना बहुत सारे लोग, एक तो वैसे ही हम एज अ नेशन ही पता नहीं हम पीछे इसलिए भी जाते हैं कि क्योंकि हम ना इनसिक्योरिटीज, जेलसी फैक्टर ये इतना ज्यादा है कि हम देख नहीं सकते कि किसी को, दूसरे को थोड़ा सा भी, बेशक वो उससे भी ज्यादा डिजर्व करता हो, हम फौरन जेलसी फैक्टर और इनसिक्योरिटीज जो है वो ले आते हैं। इसीलिए हम एज अ नेशन भी आगे नहीं जा पा रहे हैं। ये भी बड़ी अजीब सी वो चीज है। अब दूसरा देखें, मेंटोर्स आपके, अगर आप 5 मेंटोर्स को देखें तो ये कोई 3,000 के आसपास, 2,500-3,000 के आसपास इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं। पाकिस्तान को इतने साल इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। 50 लाख पे रो रहे हैं, 50 लाख टैक्स काट के अगर आप देखें तो ये $14,000 या $15,000 मंथली बनता है एक मेंटोर की सैलरी। और वो जो गोरा है उसकी सैलरी $13,000 है, जो हमारा फिजियो है, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि सिर्फ उसकी स्किन जो है वो बाहर का है तो उसमें हमारी एक्सेप्टेंस है। लेकिन आपके हमारे अपने प्लेयर्स जिन्होंने इतना सर्व किया हो कंट्री को, जिन्होंने सक्सेस दिलाई हो, जिन्होंने इतने सारे साल दे दिए हो, उन पे आपको जो तो है ये बहुत टाइम सारे फ्रेम लोगों क्या को ये है, ये मसला। जो डिलीवरी है ये सारी टीम्स की, इसका टाइम फ्रेम क्या है शुएब? इसका देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वो 240 डेज हैं। और ओके। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मेंटोर्स जो है वो टीवी पे क्यों बैठते हैं। देखें, मेंटोर्स का कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉय नहीं है। ये जो 5 मेंटोर्स हैं, ये भी, इसमें भी क्लैरिटी आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि ये इस तरह है, हम बाउंड नहीं हो सकते हैं। और जो मैं आपको अपनी अर्निंग्स जो है वो उसके बारे में ज़रूर बता सकता हूँ कि आई वाज अर्निंग वे मोर देन व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अल्लाह का शुक्र है। और देखें, अगर हम इन चीज़ों में जाएंगे तो फिर तो कभी भी नहीं आगे नहीं, नहीं चीज़ें अर्निंग बढ़ देखें, सकती। मैं तो हमेशा कहता हूँ एनी अर्निंग दैट यू कैन जस्टिफाई थ्रू परफॉर्मेंस, वो फेयर इनकम होती है। ये नहीं होता कितना है, जो भी है वो जस्टिफाई होना चाहिए। तो ये अब जो ये मुझे और बताएं, देखिए मैं मेंटोर्स का जो है इसका जी, क्या केपीआई क्या होगा, हमें कैसे पता लगेगा यार ये कामयाब हुआ है, कि उस क्वालिटी के प्लेयर्स आ जाएंगे हमारे सामने? देखें, ये मेंटोर्स तभी जो है सक्सेस, जो है ये सक्सेसफुल फॉर्मूला जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो शुरू किया है, ये प्लेयर डेवलपमेंट। ये देखें, अगर तो 5 मेंटोर्स हैं और अगर हम हर साल में 4 से 5 प्लेयर्स भी जो है वो जाते हैं या उनकी प्लेयर डेवलपमेंट होती है जो compete कर सकते हैं एट अ हायर लेवल और कंसिस्टेंटली जो है compete कर सकते हैं। सिर्फ उसमें स्किल नहीं आती है, उसमें फिजिकल फिटनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका, अगर आप जो है, और वो ठीक है, अलाइंड हो आई सारे गेट द प्लेयर्स। पिक्चर, आई गेट द पिक्चर, आई थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन नुमान, आई वांट यू टू बस्ट द बबल। दुनिया में कि मेंटोर का प्रोग्राम है कहीं पे? देखिए डज इंडिया वर्क लाइक दैट? ऑस्ट्रेलिया में होता है? नहीं, मेंटोर्स का कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं है। नई चीज क्यों सोचते हैं? नहीं, नई चीज़ नहीं है। अभी शुएब ने एक बात की कि दे हैव प्लेड सो मच ऑफ हाँ ठीक क्रिकेट, है। देयर कंट्रीब्यूशन, वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता।
मैं बार बार ये कहता हूँ कि शोएब मलिक को मैं इसलिए, ये नहीं कि इधर बैठा हुआ है तो मैं कह रहा हूँ, या सरफराज को चले मैं कह दूंगा, बट शोएब हैज़ बीन ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड खेला है, क्योंकि लीग्स इतनी खेला है कि ही हैज़ सीन द एंटायर सिस्टम्स, उनकी रूट्स का पता है। तो इसको तो समझ है कि मॉडर्निटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, हमने कैसे इंटीग्रेट करना है, टूल्स को कैसे इंटीग्रेट करना है प्लेयर्स को। पहले तो मुझे बताएं कोचेस और मेंटोर की डिफ्रेंसिएशन, फिर अगर ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आपके पास ऑलरेडी को एग्जिस्टिंग फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर था, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी थी, उसको रीइंफोर्स करने के बजाय नया एक बजट हमने एलोकेट करके चैम्पियंस कप बना के यहाँ तक बातें हुई कि जी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को ही एलिमिनेट कर देते हैं, इससे हमें नया डाटा मिल जाएगा। अपनी एक ठीक है, क्या कहते हैं तारीख के इतिहास के पन्नों पे मेरा ऐसे नाम दूसरा मुझे ये बताइए कि आजकल की मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ अ प्लेयर, जो शोएब खुद 2 दफ़ा आपको बता चुका है कि फिटनेस, सुप्रीम फिटनेस ये बहुत ज़रूरी है। आपके प्लेयर्स स्किल हो भी तो बैटिंग फिट नहीं लगते, ठीक है। बॉल, मैं तो अनफॉर्चुनेटली एक बहुत कड़वी बात करने जा रहा हूँ, शोएब वगैरह में बहुत टैलेंट और बहुत स्किल था जब ये आए थे, मैं पहले टूर पे भी इसके साथ था, ये लोग पता लगता था दे बिलोंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट, और ये ग्रेजुएट करके आए हैं। ये जो लड़के हमने अभी न्यूजीलैंड में देखे, इनकी तो बेसिक स्किल्स ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो हमारा पीछे फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है वो इतना पीछे रह गया दुनिया से, और दुनिया इतनी आगे चली गई है कि हम कंपैटिबल ही नहीं है, हम इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। तो रेलेवेंस के लिए अब मुझे बताइए कि बहुत बड़े रॉलिकिंग सुपरस्टार्स जो हैं वो मेंटोर आ गए। आई टोटली एग्री विद हिम कि वी शुड नॉट इवन बॉदर अबाउट द नंबर्स व्हाट दे आर गेटिंग। KPIs देखी जाएंगी, अभी इसने बता दिया कि JDs क्या हैं, दैट्स वेरी क्लियर जो इसने बताया, लेकिन क्या उनका क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने कितनी टीमें पहले बनाई हैं, ऐसे खेलना और चीज़ था। आपको पता है कि अब तो मैनेजर भी प्रोफेशनल मैनेजर्स आ रहे हैं जो कि मैनेजमेंट में डिग्रीज होती हैं। नहीं, मैं तो आपसे इसलिए पूछा है कि क्या ये दुनिया में हमने एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया ना, अगर दुनिया में अगर ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, लेट्स से इंडिया फॉर एग्जांपल, ये मस्तियाँ किए बगैर ही अगर सिस्टम सेट चल रहा है, हमने पहले वो बेसिक्स क्यों नहीं ठीक की? एग्जैक्टली मैं तो यही आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं इन्हीं PCB से भी ये सवाल करता हूँ कि अभी आपने स्कूल कॉलेज क्रिकेट पे आ गए। दुनिया स्कूल कॉलेज क्रिकेट कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं कराता, इवन श्रीलंका दूर हो रहा है जिसके एक सेंटर कोर होता था जो स्कूल क्रिकेट होती थी। अब हम वो क्यों करा रहे हैं जब आपके पास जोनल टीयर क्रिकेट भी है, अंडर 13s भी है, अंडर 16 भी है।